की आदत बना लीजिए, क्योंकि 1 जनवरी से हर रोज कार लेकर नहीं चल पाएंगे आप। दरअसल दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए एक बड़ा फैसला किया है और इस आदेश के मुताबिक 1 जनवरी से नंबर प्लेट के मुताबिक कार चलाने की इजाजत होगी। रोज नहीं निकाल पाएंगे दिल्ली में कार। महीने में 15 दिन निकलेगी आपकी कार। नंबर के मुताबिक दौड़ेगी कार। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, 1 जनवरी से दिल्ली की सड़कों पर रोज कार नहीं दौड़ा पाएंगे। दिल्ली की सड़कों पर नंबर प्लेट के मुताबिक ही कार चल पाएगी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला किया है। 1 जनवरी 2016 से दिल्ली में लाइसेंस प्लेट बैन होगी, यानी दिल्ली में ऑड और इवन नंबर प्लेट फॉर्मूला लागू होगा। इसके मुताबिक एक दिन सड़कों पर इवन यानी सम नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी, तो दूसरे दिन सिर्फ विषम नंबर वाली गाड़ियां। सम नंबर प्लेट से मतलब है गाड़ी के नंबर का आखिरी डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होगा, जबकि विषम नंबर का मतलब है 1, 3, 5, 7 और 9 है। दिल्ली सरकार का मानना है कि इस फॉर्मूले से दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की संख्या आधी हो जाएगी और प्रदूषण के स्तर में भी भारी गिरावट देखने को मिलेगी। Implement for some time odd and even number of vehicles operation beginning from, will make all efforts to start it from the 1st of January. Now to make it possible, you have understood this thing, that is an odd number of vehicles ply on a particular day and even number of vehicles ply on another day. दिल्ली की हवा में बेलगाम जहर घुलने पर कोर्ट की फटकार पड़ी तो दिल्ली सरकार अचानक नींद से जागी। आनन फानन में अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई और प्रदूषण रोकने के लिए धड़ाधड़ कई फैसले ले डाले। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है। 1 जनवरी से दिल्ली में नंबर प्लेट के आधार पर गाड़ियां चलेंगी। राज्य में एक दिन सम संख्या वाले वाहन और दूसरे दिन विषम संख्या वाले वाहन चलेंगे। शहर में ट्रकों के प्रवेश का वक्त रात के 9 बजे से बढ़ाकर 11 बजे किया जाएगा। दिल्ली से बाहर के ट्रकों और वाहनों के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट को बॉर्डर पर ही चेक किया जाएगा। 2017 से दिल्ली में यूरो 6 वाहन व यूरो 6 ईंधन का ही प्रयोग किया जाएगा। दिल्ली में थर्मल पावर प्लांट बंद होंगे। सरकार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को दादरी प्लांट बंद करने की अर्जी देगी। कचरा और पत्तों को जलाने से होने वाले प्रदूषण नियंत्रण के लिए लोकल बॉडीज की मदद ली जाएगी। We are working out the modalities. अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, the next review meeting of what we are announcing today is happening under the chairmanship of the Chief Minister again on the 8th, that is on Tuesday. So whether we'll run it for 2 weeks, 3 weeks, we'll have to see how it rolls out. So we will announce that as and when it's finalized. दिल्ली सरकार ने हवा में घुलते बेतहाशा जहर पर काबू करने के लिए कागज पर योजना तो बना ली है, लेकिन केजरीवाल सरकार की असली परीक्षा तो इस योजना को लागू करवाने में होगी। पर्यावरण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए। सबसे बड़ा फैसला है 1 जनवरी 2016 से हर रोज गाड़ियों की कुछ ऐसी श्रृंखला चलेगी जो कि एक दिन इवन नंबर होगा, अगले दिन ऑड नंबर चलेंगी गाड़ियां। कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। केजरीवाल सरकार ने इवन ऑड नंबर फॉर्मूला लागू करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन इसे कैसे लागू होगा इसे लेकर बहस छिड़ गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली सरकार फैसला लेने से पहले केंद्र सरकार से बात कर चुकी है, क्योंकि दिल्ली में केंद्र सरकार भी है और केंद्रीय मंत्री भी, और तो और क्या दिल्ली पुलिस से बात की गई है जिस पर इस सिस्टम को लागू करवाने की जिम्मेदारी होगी। जिसके पास एक ही गाड़ी है वो कैसे करेगा इसको मैनेज। आई डोंट नो कितने पीपल इस चीज़ के फेवर में होंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ गुड सजेशन फ्रॉम। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग कैसे कम्यूट करेंगे
क्योंकि पब्लिक कन्वीनियंस इतना अच्छा है नहीं दिल्ली में। जो फैसला है इसको हम कतई व्यवहारिक तो नहीं मानते हैं। एंड इट्स अ गुड इनिशिएटिव, एटलीस्ट अ स्टेप फॉरवर्ड, एंड आई एम रेडी टू फॉलो दिस। तो ये है केजरीवाल सरकार के नए फैसले पर दिल्ली वालों की राय। जाहिर है हर नए फैसले को जनता आसानी से पचा नहीं पाती। फिर यहाँ तो बात पैदल करने की है, यानी जनता को जबरन कार से उतारने की। हिंदुस्तान जहाँ कार स्टेटस सिंबल है, वहाँ कार छोड़ने को भला कोई कैसे तैयार होगा? घर में कोई इमरजेंसी हो गई उस दिन क्या होगा, कहीं घूमने जाना है उस दिन क्या होगा, और बाहर के लोग जब यहाँ आएंगे तब क्या होगा? जिनके घर में 2 गाड़ियां हैं, हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर दिल्ली की नर्सें हैं, इनके पास 2 गाड़ियां हैं, दोनों इवन नंबर की हैं, वो क्या करेंगी? इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब इवन नंबर की गाड़ियाँ भी लूँ, फिर पार्किंग की समस्या होगी, फिर झगड़े भी होंगे। हमारी समस्या ये बाहर है। हमें तो लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है जितना ये ऑड नंबर और इवन नंबर को लेके चलाएं। ये तो इट्स इम्पॉसिबल टू स्टे इन दिल्ली इन दिस वे। यही आशंका केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन भी जता रहे हैं, जो मानते हैं कि दिल्ली गैस चैम्बर बनती जा रही है, लेकिन उन्हें शक है कि दिल्ली सरकार के फैसले से कोई क्रांतिकारी बदलाव होगा। ये मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार को इस विषय पर और ज़्यादा गहरा चिंतन करना चाहिए, बहुत सारे और समझदार लोगों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए, और जो चीज़ जब तक व्यवहारिक ना हो उस तरह का सुझाव देने का कोई लाभ नहीं है। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर ये सुझाव इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि यह शायद व्यवहारिक नहीं होगा। लेकिन पर्यावरण से जुड़ी कुछ संस्थाएं इसे रोशनी की किरण के तौर पर देख रही हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट के मैनेजर मानते हैं कि कार फ्री डे से 50% PM लेवल कम हुआ था। ऐसे में लाइसेंस प्लेट बैन फॉर्मूला सही तरीके से लागू हो जाए तो दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। इस चीज़ को टेस्ट किया था एक्चुअली। कार फ्री डे इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, एक तो दशहरे के दिन में और दूसरा भी हाल में ऑर्गेनाइज किया था द्वारका में। तो हमने पाया कि करीबन 50% PM 2.5 लेवल्स कम हो गया था। तो इससे एक चीज़ प्रूफ हो गई कि कार्स की संख्या अगर शहर में कम हो तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए। इवन ऑड नंबर का ये फॉर्मूला कोई नया प्रयोग नहीं है। ग्रीस के एथेंस में ऑड और इवन सिस्टम 1982 में लागू किया गया था। वहीं चिली के सैंटियागो में 1998 में ये प्लान लागू हुआ। मैक्सिको सिटी में 1989 में ऑड और इवन नंबर सिस्टम की शुरुआत की गई, तो ब्राजील के साओ पाउलो में 1997 में इसे लागू किया गया, जबकि बोलिविया के ला पाज में 2003 में ये फॉर्मूला अमल में लाया गया। 2003 में ही सैन जोसे में भी इसे लागू किया गया। बीजिंग और लंदन में ओलंपिक के दौरान भी ट्रैफिक और प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए इस सिस्टम का सहारा लिया गया था, लेकिन हर जगह इसका जबरदस्त असर हुआ हो ऐसा नहीं है। पेरिस में इसका उल्टा असर हुआ। न सिर्फ वायु प्रदूषण बढ़ गया, बल्कि सड़कों पर गाड़ियां भी बढ़ गईं। कई लोगों ने एक पुरानी गाड़ी भी ले ली। यही डर दिल्ली में भी है, कहीं इसका उल्टा असर न पड़ जाए। जब सड़कों से आधी गाड़ियां गायब होंगी तो इसका सीधा दबाव पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल जग जाहिर है। दफ्तर जाने के वक्त क्या मेट्रो क्या बसें खचाखच भरी रहती है। ऑटो वालों की मनमानी का तो क्या कहना। सम और विषम नंबर प्लेट के आधार पर गाड़ियों के सड़क पर उतरने पर हालात कैसे होंगे समझा जा सकता है। तो कुल मिलाकर तैयार हो जाइए 1 जनवरी से मुश्किल झेलने के लिए, बस में धक्के खाने के लिए, मेट्रो में धक्के खाने के लिए, और फिर उन्हीं ऑटो वालों के चक्कर लगाने के लिए जो अब तक मनमानी करते आए हैं। तो समझिए कि 1 जनवरी से आपके साथ कितनी और मनमानी करेंगे। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद बताएंगे। से गैस चेंबर का ठप्पा झेल रही दिल्ली ने बढ़ते प्रदूषण से लड़ने के लिए अब अपनी कमर कस ली है। दिल्ली सरकार ने सबसे बड़ा फैसला करते हुए गाड़ियों के सड़कों पर उतरने की बारी तय कर दी है। मतलब यह हुआ कि 1 जनवरी 2000 एक ऐसा विषय लाए हैं जो यकीनन अगर आपके जीवन में घटित हो जाए, वो विषय घटित हो जाए तो शान से नहीं जी सकते। मुँह छुपा